नमस्कार, आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। मैं अपने साथी सनी गुप्त के साथ आज मौजूद हूँ। क्रमवार संख्या में जिन प्रत्याशियों का मैंने इंटरव्यू लिया, चेयरमैन पद के प्रत्याशी नगर पंचायत भटनी के, और उसी क्रम में आज हम एक और युवा प्रत्याशी से मिलने जा रहे हैं। और ये चुनाव नज़दीक है और चुनाव की सरगर्मियां भी काफ़ी नगर में दिखाई दे रही हैं। और कहते हैं ना कि जब चुनाव आता है तो चर्चाएं भी आम हो जाती हैं और जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग बैनर इस बात के गवाह हैं कि अब चुनाव कब अधिसूचना जारी हो जाए कोई ठीक नहीं है। ऐसे में सारे प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी कमर कस ली है और चुनाव में बहुत कुछ लिखा गया, पढ़ा गया। और किसी ने लिखा है कि वोटरों की लग रही है देखिए बाज़ार, अब रोज़ आएंगे यहाँ पर नए ख़रीदार, अब कुछ बिकेंगे दाम पर और कुछ बिकेंगे जाम पर, कुछ बिकेंगे दाम पर और कुछ बिकेंगे जाम पर, कुछ को अगर छोड़ दे तो बिकने को तैयार सब। ये महज एक व्यंग था, इसे अन्यथा ना लीजिएगा। और आज के युवा प्रत्याशी जो भटनी नगर के एकदम युवा, जोशीले, फुर्तीले, आप रूबरू होंगे आज दीपक वर्मा जी से, जो भाजपा के IT सेल के विधानसभा के प्रमुख हैं। आज हमारे बीच रूबरू हैं अपनी बातों को हमारे साथ आप तक पहुंचाने के लिए। और इनसे एक सवाल मैं सीधा उतरता हूं मुद्दे पे और पूछता हूं कि पहली बार आपने मन बनाया और आपके मन में क्या आया, किस उद्देश्य को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। जब आप चुनाव लड़ने का मन बनाएं तो बहुत सारी योजनाएं भी मन में आई होंगी। आप एक युवा हैं और इस तरह क्या मन में आया कि आप चुनाव लड़ें? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे भटनी टाइम्स पे बोलने का मौका दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़कर राजनीति स्टार्ट किया। और भटनी को जो विकास मिलना चाहिए वो अब तक भटनी उस विकास से अछूत है, जिसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। जी, आप भटनी का विकास के मुद्दे को, भटनी के विकास को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कहा आपने। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही और समर्पित नेता हैं। ऐसे में आपको उम्मीद है और आप भाजपा से ताल भी ठोके। आपके पोस्टर और बैनर भी हमने देखे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल्स भी लगे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि बहुत सारे पोस्टर, बैनर और अन्य प्रत्याशियों के भी हैं जो काफ़ी बाज़ार में चर्चा का विषय है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी को लेकर इस बार बड़ी ही उठापटक है। लोगों में उम्मीदें हैं कि हमें मिलेगा, कोई कह रहा कि हमें मिलेगा। ये चुनावी कुश्ती है, नूरा कुश्ती जिसे कहते हैं। बड़ा कठिन दांव पेच होता है जो सियासी लोग समझते हैं। आप युवा हैं और आप किस तरह से सोचते हैं कि टिकट आप ही को मिलेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैं 2008 में हिंदू युवा वाहिनी से राजनीति स्टार्ट किया और बहुत सारे हम लोगों ने आंदोलन किया। माननीय विधायक जी सुरेंद्र चौरसिया के नेतृत्व में, जो इस समय विधायक के रूप में मौजूद हैं, और मैं इस बार टिकट का दूसरी बार दावेदारी ठोक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इस बार कार्यकर्ता वही चुनाव लड़ाएगी और पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे ही चुनाव लड़ाएगी। मैं दूसरी बार टिकट मांग रहा हूं। अगली बार भी मांगा था लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। तो इस बार पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। आपकी उम्मीद है और टिकट मिले, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सब वक्त के गर्भ में छिपा हुआ है। आप दीपक जी एक युवा हैं
और युवा एक जोश होता है, लोगों की उम्मीद होता है कि नगर में आएंगे, और युवाओं को भी एक उम्मीद होती है कि युवाओं को चुना जाए, और युवा तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने में सक्षम भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और लोग नहीं होते, लेकिन युवाओं का जोश कुछ अलग होता है। और ऐसे में आपके मन में बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि आप आएंगे तो कौन सी योजनाएं और कौन से प्राथमिक कार्य आते ही, अगर आप कल्पना कीजिए कि जीत गए, या उम्मीद है आपको तो जीत गए, तो कौन से ऐसे प्राथमिक 2-3 कार्य लाएंगे जिससे लगे कि आपने जनता के लिए कुछ अच्छा किया है और जनता भी आपको हमेशा याद करे? देखिए, पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का और जनता का आशीर्वाद अगर मिला, तो मैं सबसे पहले भटनी में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है, उसको दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। और भटनी नगर पंचायत में एक मुक्तिधाम निर्माण का भी काम करूंगा। और भटनी नगर पंचायत में अब तक एक भी मोबाइल ट्रांसफार्मर नहीं है। लाइट अगर किसी मोहल्ले में ट्रांसफार्मर जल गया तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो वार्ड एक हफ्ते तक अंधेरे में रहेगा कि 10 दिन तक रहेगा। इसके लिए मैं मोबाइल ट्रांसफार्मर का भी व्यवस्था कराऊंगा। और भी बहुत सारी योजना है जो मेरे प्रमुख चीज़ों में रहेगा। जी, आपने कहा कि आप बिजली या जल जमाव जैसी समस्याओं से निजात दिलवाएंगे, लेकिन बीते कार्यकाल में बहुत सारे नगर अध्यक्ष कुर्सी पर आए, सत्ता उन्हें जनता ने विश्वास करके दिया कि ये आएंगे और नगर की कायाकल्प कर देंगे और हमें सुविधाओं को मुहैया कराएंगे, चाहे जल की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, वो जल जमाव की बात हो। लेकिन जो जिम्मेदार यहाँ से गए, कार्यकाल को अपना पूरा करके कुछ ऐसे कार्य अधूरे रह गए क्या आपकी नज़र में? मैं नहीं कहता कि अधूरे रह गए, क्या ऐसे कुछ कार्य अधूरे रह गए जो उन्होंने नहीं किया, जो भटनी के विकास को पूरा नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि अगर वो काम हुए होते तो ये भटनी का विकास अधूरा नहीं रहता, भटनी और आगे जाता? तो अगर आप आते हैं तो उन कार्यों को जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो कौन से कार्य ऐसे बचे हैं जो आप पूरा करेंगे? भटनी में तो अब तक कम से कम एक पार्क का निर्माण हो जाना चाहिए था। जितने भी पूर्व चेयरमैन रहे हैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए। अगर मुझे जनता मौका देती है, ज़मीन उपलब्ध अगर हो जाता है, तो मैं अवश्य ही एक पार्क का भी निर्माण कराऊंगा। और भटनी नगर पंचायत में बहुत सारे वार्डों में बारिश होने पे जल जमाव की समस्या बहुत कठिन हो जाती है। उसको सबसे पहले मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और भी मेरे स्तर से जो भी यहाँ से लेकर लखनऊ तक इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मेरे स्तर से अधिक से अधिक प्रयास होगा कि भटनी नगर पंचायत को अधिक से अधिक पैसा लाकर भटनी को स्वच्छ भटनी, सुंदर भटनी और बनाने का प्रयास करूंगा। आपने कहा कि आप आएंगे तो बहुत सारी योजनाओं को लाएंगे जो अभी तक नहीं हुई हैं, और एक अच्छा विचार आपने दिया है। और मेरे बाद कुछ चंद सवालों के साथ होंगे आपके सामने सनी गुप्त जी। भटनी टाइम्स के सभी दर्शकों को धन्यवाद। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दीपक वर्मा जी, जो कि नगर पंचायत के चुनाव में एक युवा चेहरा के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। दीपक वर्मा जी वो शख्स हैं जो राजनीति के कदम में एक नया कमान रखने वाले हैं, और ये भटनी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी का ताल ठोक रहे हैं। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा पार्टी से आप टिकट के लिए दावेदारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। भाजपा पार्टी के ऐसी कौन सी नीतियां हैं
जो आपके मस्तिष्क में एक गहरा छाप छोड़ी, जिससे आप प्रभावित हुए और आपने ठान लिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में, यानी कार्यकर्ता तो है ही आप, भारतीय जनता पार्टी में एक ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा से काम करना है और इसी के लिए ही इसी पार्टी से टिकट की दावेदारी करनी है? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम करती है। इन्हीं सब विचारों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना। जैसा कि अभी हमने कई लोगों का इंटरव्यू लिया और ज़्यादातर जो प्रतिनिधि थे, जो चेयरमैन प्रत्याशी थे, उन्होंने ये अपनी अपनी विचार प्रस्तुत किए, जिसमें पुस्तकालय का निर्माण के लिए, जो पुस्तकालय का निर्माण है उसके लिए सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने दावेदारी ठोकी कि हाँ, हम पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे। लेकिन अगर आपको भटनी की जनता को शिक्षा जगत में कुछ और नया करना हो तो आप क्या करेंगे? जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं एक अत्याधुनिक हाईटेक पुस्तकालय बनाने का प्रयास करूंगा। उसमें और भी जो शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलता है, अगर उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें ऑनलाइन क्लास भी चले, जो गरीब बच्चे पढ़ें उसमें, जो ना पढ़ पाते हैं। इस पे मेरा विशेष फोकस होगा। देर रात जब राहगीर आते हैं, भटनी में कदम रखते हैं और कहीं ना कहीं जब वो भटनी में आते हैं ना, तो उन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ता है, क्योंकि भटनी एक ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ, देखिए जनता, आपकी भी गलती है, मैं सारे जनता को तो नहीं कहेंगे, सब जनता एक तरह नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि कूड़ेदान तो लगता है आपके शहर में, लेकिन उसी कूड़ेदान को कई जनता है जो उस आँखों से ओझल करके और उसे सरकार की संपत्ति नहीं समझते हैं। और जो कूड़ेदान में कूड़ा जाना चाहिए वो सड़कें पे, आप वैसे तो कल्पना करते हैं कि भटनी इंदौर मॉडल चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। जो कचरा आप अपने घर के बाहर फेंक रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कूड़ेदान में डालें और उन लोगों से भी बचाएं जो कूड़ेदान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो उनसे सरकारी संपत्ति नहीं समझते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब राहगीर आते हैं और उन्हें पानी के लिए, चूँकि पानी का टंकी कई जगह बैठाए गए हैं और आज भी दुरुस्त नहीं है, हम ये भी देखते हैं कि जंगली जलपा माता मंदिर की तरफ भी हम जाते हैं तो वहाँ पानी जो है सुचारू रूप से नहीं मिलता है। आपने भी देखा होगा कि फ़िल्टर लगा हुआ है, लेकिन वो फ़िल्टर बस नाम के लिए लगा हुआ है, बटन दबाने पर एक बूंद पानी नहीं आता है। साथ साथ जो धर्मशाला है, पिछले मैनिफेस्टो में देखिए कई प्रतिनिधियों ने दावा ठोका कि हम धर्मशाला का निर्माण करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मशाला जो है, इस इंटरव्यू में चुप्पी जो है किसी भी प्रत्याशी की नहीं खुली कि धर्मशाला के बाद पे कभी उन्होंने वो उस बात को रखा ही नहीं। अब हमसे लोग कहते हैं कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? लेकिन हम जनता से भी पूछें कि कुछ सवाल आपके लिए भी तो होना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि धर्मशाला के बारे में, राहगीरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्हें धर्मशाला, रात को रुकने के लिए जो धर्मशाला का जो सुविधा नहीं मिल पाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्मशाला तो इस नगर में अति आवश्यक है। अगर मुझे मौका मिला, ज़मीन अगर उपलब्ध हो जाती है इस नगर पंचायत में, तो धर्मशाला का निर्माण मैं ज़रूर कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ से लेकर लखनऊ तक लड़ना पड़े, लेकिन धर्मशाला का निर्माण मैं ज़रूर कराऊंगा, ज़मीन उपलब्ध हो जाती है तो। आप वन लाइनर बहुत ही सटीक आंसर देते हैं, यानी आपका जो उत्तर होता है वो घुमावदार नहीं होता है, और इसका मैं सराहना करता हूँ। लेकिन एक और सवाल है कि भटनी जो है, यहाँ चूँकि चेयरमैन जो हैं, एक दो चेयरमैन नहीं, बहुत सारे चेयरमैन आए और भटनी की जनता ने बहुत सारे नए नए चेहरे देखे।
लेकिन देखिए सड़क बनते हैं, कोई कहता है कि मेरे द्वारा सड़क बनाया हुआ कई दिन चला, कोई कहता है 20 साल चलेगा, कोई कहता है कि खराब ही नहीं होगा। सड़क बने लेकिन क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता इतनी घटिया हो जाती है कि वो खराब हो जाता है। कुछ दिन नहीं, जैसे शासन काल ख़त्म हो रहा है, लास्ट में लोग निर्माण करा रहे हैं और वो सड़क जो है कहीं ना कहीं 1 से 2 साल बाद उसकी स्थिति आंखों से दिख रही है। तो क्या आपको लगता है कि भटनी में जो भी चेयरमैन प्रत्याशी हैं, जो भी नए नए आए या फिर जो पहले के रहे हैं, उन्हें गुणवत्ता पे एक बेहतर कदम उठाना चाहिए? जनता अगर मौका देगी तो गुणवत्ता पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। गुणवत्ता पे विशेष ध्यान देंगे, इसके लिए मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी विकास कार्य होगा उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी उसमें। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। फव्वारा योजना से लेकर हमेशा ये जो भटनी का मैदान है वो सियासी कटघरे में रहा, लेकिन जैसे कि वर्तमान चेयरमैन ने फव्वारा योजना पे बहुत सारे चेयरमैन को भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शायद हमारे नाम के वजह से जो चेयरमैन है वो शायद हमारे नाम के वजह से बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं कि हमारा नाम होगा इसलिए शायद इसका विरोध हो रहा है। क्या फव्वारा योजना के कारण आप भटनी में इसे विकास का बाधक मानते हैं? देखिए, जो भी फव्वारा योजना जो वर्तमान चेयरमैन द्वारा चलाया जा रहा है, हम लोग उस फव्वारे का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां रास्ते में अवरोध पैदा हो, फव्वारा लगाने से गाड़ी निकल नहीं पाएगी, वहाँ से न जा पाएगी, फव्वारे का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं। और वहाँ इतना चौड़ा रास्ता भी नहीं है कि फव्वारा लगाने का वहाँ मतलब फव्वारा लगाया जा सके। फव्वारा लगाने का तमाम स्थान है, अभी मंदिर पर लगा है, वहाँ कोई नहीं विरोध किया है। बाकी बहुत सारे रामलीला मैदान में फव्वारा लगाइए, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वहाँ रास्ता अवरुद्ध हो सकता है फव्वारा लगाने से। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे इस समय दीपक कुमार वर्मा जी। दीपक जी, जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपके सामने उछालना चाहते हैं। एक मिथक है जिसे तोड़ना ज़रूरी है कि नहीं मैं नहीं जानता ये सच है कि गलत। कहा जाता है कि आजकल का चुनाव धन पे, पैसे पे जीता जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप इस मिथक को तोड़ेंगे जो लोगों के बीच में चर्चा रहती है कि अगर जिसके पास पैसा हो वो खर्च करके चुनाव को, वोटरों को भ्रमित करके अपने पक्ष में उन्हें करने की कोशिश करता है? क्या एक मिथक है कि सच्चाई है? अगर ये मिथक है तो इस मिथक को तोड़ना ही होगा, और आप इसे क्या तोड़ना चाहेंगे? देखिए, इस मिशन को मैं ज़रूर तोड़ना चाहूँगा। भटनी की जनता इस बार दारू और मदिरा पे नहीं बिकेगी, क्योंकि जनता भी जान चुकी है कि बिकने से क्या लाभ और नुकसान है। तो इस बार इस चुनाव में भटनी की जनता दारू और मदिरे पे बिकने वाली नहीं है। ये थे हमारे साथ दीपक वर्मा जी, भाजपा विधानसभा के आईटी प्रमुख, जो दावेदारी ठोक चुके हैं इस बार प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन पद के लिए। और ये वक्त की बात है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल देती है कि नहीं देती है, लेकिन आने वाले दिनों में तो ये पता चल ही जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही कौन है पार्टी की नज़र में, हुए ये वक्त के साथ पता चलेगा। फ़िलहाल मैं अलविदा लेता हूँ इस इंटरव्यू
के दौरान हमारे सहयोगी, हमारे साथी सनी गुप्ता जी और दीपक कुमार वर्मा जी हमारे बीच थे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अलविदा। फिर एक नए प्रत्याशी के साथ आने वाले वक्त में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अलविदा।